वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि हम क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए इस पार्ट में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, और इस पार्ट के जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर आएगा वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा जो हर पार्ट कैसे डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ, जहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, मेरा वो पार्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट के लिए भी आगे बढ़ते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वी हैव लर्नड इन क्लास 11 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture appear from elsewhere। तो ये बोला सिंपल क्या बता रहा है कि हम क्लास 9 में ये पढ़े थे कि द केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम। मतलब एटम क्या होता है कि चेंज लाइक एच का एटम ओ नहीं बन जाता है। ठीक है, एच एटम आइदर इट चेंज टू मॉलिक्यूल और अ मॉलिक्यूल ऑफ एच ब्रेक्स इनटू एटम। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग हर टाइप के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहला केमिकल रिएक्शन हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन से आपको मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि समथिंग कंबाइन करना, दो चीज़ को कंबाइन करना वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा एग्जांपल यही है कि अगर दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके कुछ वो लोग ऐसा चीज़ बना रहे हैं जो दोनों को मिला के बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। लाइक द फर्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। स्लेक लाइम हम लोग CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्लेक लाइम। तो CaOH2O रिएक्ट करके बन रहा है स्लेक लाइम CaOH+2। तो ये बस आप अगर ट्राई करना चाहे तो एक्टिविटी के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। डू यू फील चेंज एनी। तो इनमें क्या होगा कि जैसे आप इस दोनों को रिएक्ट करवाइएगा तो एक हीट प्रोड्यूस होता है वो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि अगर आपको ये देखना है तो क्विक लाइम किसको बोलते हैं आपको पता शायद हो, क्योंकि आजकल प्लास्टिक पेंट होने लगा है सब जगह। तो जब चूना होता है ना, अगर आप जो नॉर्मल मतलब हमारे भाषा में बोला जाए, जो हम इंडियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्विक लाइम इज सेइंग, जो साइंटिफिक भाषा बोल सकते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हैं वो लोग, बट चूना एक्चुअली बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट से चूना लेके आओगे और पानी में उसे डाल दोगे, मतलब, लेकिन पहले क्या करना है कि पहले हमें वो क्विक लाइम डालना है, उसके ऊपर पानी डालना है। अदरवाइज आप सिर्फ पानी में अगर वो फेंक दोगे तो इट कैन ड्रॉपलेट्स जो गर्म पानी का होता है वो बाहर आने लग शुरू हो जाए, जो आपको ख़तरनाक होगा। और इवन अगर आप पहले कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो फिर भी पानी डालते हो तो प्लीज़ पानी डाल के आप वहाँ से दूर हट जाओ पहले तो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जस्ट पुट योर हैंड्स टू देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देर आर फ्यू थिंग्स हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम स्लेक लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग मिलाते हैं CO2 से, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा डू यू नो में बताया गया है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days वाटर वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। जब हम पेंट कर देते हैं चूने से, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलता है और उसके बाद एक शाइनी सरफेस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3। और बहुत सारे स्ट्रक्चर है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। तो पहला है हमारा ये कि बर्निंग ऑफ कोल को जब बर्न करते हैं तो ये CO2 निकलता है। तो ये C क्यों लिखा कि कोल का बहुत बड़ा कंटेंट जो होता है, मतलब जिससे मिल के बना होता है, वो कार्बन ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2NO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2 को मिलाएंगे तो H2O बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, ये रिएक्शंस अभी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे ये रिएक्शंस सब इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो सिंपल बात है, अब डेफिनेशन दिया गया है कि ना, वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substances combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। ठीक है, मतलब दो रिएक्टेंट अगर मिल के कोई सिंगल प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अदर रिएक्शंस क्या है, देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सोधर्मिक।
जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, जो भी रिएक्शंस जिससे हीट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। जैसे कि हम लोग इसके पिछले वाले किए थे, हम लोग CaO और H2O को मिलाए तो हम लोग CaO2 बना था, जो गर्म हो गया था बीकर। सो हम लोग इसको बोलते हैं, यहाँ पे हीट निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, जब मीथेन CH4 को मीथेन बोलते हैं, मीथेन जब ऑक्सीजन से साथ बर्न करता है तो CO2 और H2O निकलता है। तो एज एग्जाम्पल यू शुड रिमेंबर दिस कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और उसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब हमें आपको ये क्या पता है कि जो रिस्पिरेशन होता है दैट्स ऑल्सो एक्सोथर्मिक, मतलब रिस्पिरेशन है हमें एक्सोथर्मिक होता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम हीट, ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस को। तो इसमें बोला गया कि हम लोग को एनर्जी चाहिए अलाइव के रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से। तो जो अब फूड से एनर्जी डायरेक्टली कैसे निकलती है, जब हम लोग खाना खाते तो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने को सिंपलर और सिंपलर छोटे छोटे पार्ट्स में सब्सटेंस में टूटता है, जिसके उन्हें हीट मिलता है। दस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन इनटू टू फॉर्म ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट जब ये टूटते हैं एग्जॉस्ट राइस पाउडर सारा कार्बोहाइड्रेट में, तो ये मिलके क्या फिर उसे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। द ग्लूकोज कंबाइंस ऑक्सीजन सेल्स ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। फिर ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। जब डिकम्पोजिशन, जो हम लोग सब्जी होता है जब उसको हम डिकम्पोज करते हैं कहीं पे भी जाके, या ठीक नहीं ख़राब हो जाता है तो उसको भी हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्टिविटी 1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो एक्टिविटी हमारा 1.1 बोला गया था, तो 1.14 है, 1.4 ये पिछले वीडियो के पार्ट में है, तो हम लोग आप देख सकते हो जाके क्या टाइप्स हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में बताओ, आपको हम बताएंगे क्या टाइप है। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। तो जैसे कॉम्बिनेशन था तो हम इसको डिकम्पोजिशन में जाएंगे। तो डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या है कि टूटना। सो अगर सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा हो, डिफरेंट सिंगल रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में टूटता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो इसके एग्जांपल क्या है, फेरस सल्फेट ले लेंगे हम लोग और उसको हीट करेंगे। तो जैसे हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 है इसलिए ट्राई और 2 है तो डाई, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म करेगा ये। सो यही बेसिकली है डिकम्पोजिशन। अब आपको एक्टिविटीज़ दिए होंगे तो वो हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। तो आप ये रिएक्शंस याद रखें कि अगर फेरस सल्फेट को तोड़ते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या क्विकलाइम और CO2 बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। इज ऑल्सो कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम और काइल्ड और क्विकलाइम, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को बोला गया है। अब यहाँ पे हम लोग लीड नाइट्रेट को लेके हीट कर रहे हैं। तो लीड नाइट्रेट को हीट करें द फ्यूम्स, तो उसमें से कुछ एक धुआं टाइप का निकलेगा, ठीक है। जो धुआं निकलेगा अगर लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे, तो लीड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3। तो इसको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये बनेगा PbO लीड ऑक्साइड और NO2 जो आपका निकलेगा, ठीक है। तो ये जो NO2 निकलेगा ये आपका फ्यूम निकलेगा एक तरह से, ठीक है। अब ये रिएक्शंस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो PbNO3 अगर टूट रहा है तो ये बस मैंने स्केलेटिकल फॉर्म दिखाया है, नॉट कि पूरा बैलेंसिंग कैसे होगा। और PbNO3 इस होल 2 पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। जस्ट फॉर शोइंग यू क्या होता है मैंने ही बताया था। तो लीड नाइट्रेट ऐसे टूटेगा तो ये रिएक्शंस होगा। तो आप ये रिएक्शंस आपको याद रखना है, बिकॉज दिस एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेनली आपसे पूछा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, व्हाट आर राइट। आप अगर डेफिनेशन में लिख रहे हो, आपको लिखने के बाद एक एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको बताया जा रहा है कि लाइक लीड नाइट्रेट से क्या क्या बन रहा है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्चुअली करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें वो देखें। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोड लिए छेद के लगाए और ऐसा कर देंगे फिर ये गिरे ना। कनेक्ट दिस टू द इलेक्ट्रोड्स टू अ बैटरी 6 वोल्ट। 6 वोल्ट बैटरी ले ली हम लोग। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। इतना पानी भरिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, मतलब पानी इलेक्ट्रोड तक पानी हो जाए। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द प्रोटेस्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। फिर बैटरी ऑन करिए फिर छोड़ दीजिए। फिर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। फिर आप देखिएगा कि दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल्स फॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है।
is a volume of gas collected the same in the both test tube. Once the test are filled with respective gases, remove them carefully. Test these cases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. This step must be performed carefully by teacher. What happens in stage which gases? तो हमें ये सारा एक्टिविटी आपको कर करके देखना पड़ेगा क्या क्या निकल रहा है. तो एक बारे में आप अगर हम लोग करेंगे तो एक में ग्राफाइट का रॉड है, तो एक में अगर हम निकलेंगे एक में ऑक्सीजन निकलेगा और एक में हाइड्रोजन निकलेगा. ठीक है, जब ये निकलने लगेगा तो अगर वही बात है इसमें पूछा जाएगा कि जैसे अगर आप कैंडल लाते हैं तो अगर आप हाइड्रोजन के सामने लाइएगा तो बंद हो जाएगा, बट व्हेन यू ब्रिंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन तो वो फिर जलने लगेगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो आपको एक्टिविटीज़ में शो करना है देख के. अगला एग्जांपल है, टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश. में तो एक कटोरा जो भी लेकर चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड, वो आराम से उसका एक लाइन मिलता है, सिल्वर क्लोराइड आप खरीद सकते हो. प्लेस दिस चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम. अब उसके बाद आप रखिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम. फिर आप देखिए कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जा रहा है. तो आप जब सिल्वर क्लोराइड को सन में रखिएगा तो ये टूटेगा दो भाग में, सिल्वर में और क्लोरीन में. तो आपको चेक करना है कि किस कलर का वो हो जाता है. तो जो वाइट सिल्वर क्लोराइड था वो टर्न्स ग्रे हो जाएगा. ठीक है, ये आप ध्यान रखिए. तो छोटे छोटे पॉइंट से पूछ सकते हैं कि व्हेन वी पुट अ सिल्वर क्लोराइड व्हाट कलर डज इट टर्न्स टू. तो सनलाइट ग्रे. ठीक है, सो अगला है सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो बिहेव. सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम तरीके से बिहेव करता है. अभी ये हमारा क्वेश्चन है और ये कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो ये प्लीज़ अपने टीचर्स से स्कूल पे बोले कि सर हमें ये एक्टिविटी करवा दीजिए क्योंकि बुक में लिखा हुआ है. यकीन मानिए हम लोग भी जब 10th में थे तो अलग ये क्या ड्रामा है, बट अगर आप कर रहे हो ये सब ना तो आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें. बिकॉज साइंस पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग है. यू जस्ट हैव टू लर्न प्रॉपरली. तो हमारा 2 क्वेश्चन है यहाँ. पहला क्वेश्चन है टाइप इक्वेशन हेयर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट फॉर्मूला. वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है. दूसरा क्वेश्चन है एट द रिएक्शन अबव द वाटर. तो द सब्सटेंस एक्स वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड से हम लोग वाइट वॉश करते हैं, उसका फॉर्मूला कितना है CaO. इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फिर हमारे पास व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इन 7.7 डबल इज कलेक्टेड इन अदर. नेम दिस गैस. तो जब हम लोग ये वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 2H2 और H2O फॉर्म होता है. तो अगर आप इसको बैलेंस करिएगा तो ये 2H2 अगर सिंपल इक्वेशन क्या बनना चाहिए H2O H2 और O2. हमारे पास O2 है, यहाँ पे O1 नहीं है तो एक O डाल दिए. तो अगर हम ये डाल देते हैं तो 2O लेकिन 4 ऑक्सीजन तो ये 4. तो इसीलिए इससे इसका अमाउंट हमेशा डबल रहेगा. ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस. तो हमारा दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया है. सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. सो अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आता हो या कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताइए. हम आपको डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करके बता के देंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो अस ऑन लाइक आवर पेज ऑन फेसबुक. Simple search Vitro classes, and you can search also on Instagram also. So go and search in Instagram and you will find us also there. So thank you for watching and all the best for exams again.